पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन द्वारा आयोजित धर्म चक्र दिवस को संबोधित करेंगे। बता दें कि कल सेना को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध की जीवन के बारे में बताकर जवानों का हौसला बढ़ाया था। नेपाल में आज कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की किस्मत का फैसला होगा, यानी पार्टी पीएम ओली प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस पर फैसला लेगी। बता दें कि नेपाल चीन की शह पर भारत का विरोध कर रहा था, इससे वहां की जनता नाराज थी। वहीं नेपाल ने भारत के 3 जगहों को अपने नक्शे में कानून बनाकर शामिल कर लिया। दिल्ली दंगों की जांच में स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में उसे विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। जांच के दौरान दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात भी की। स्पेशल सेल ने कहा कि यह बड़ा खुलासा अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड के नतीजे आज आएंगे। दोपहर 12 बजे 4 सरकारी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होंगे। लॉकडाउन के चलते बचे हुए विषयों पर छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। लालजी टंडन का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि लालजी टंडन की अस्वस्थता के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। सरगुजा जिले के पड़ौली गांव में टिड्डी दल ने दस्तक दे दिया। टिड्डियों का दल गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है। बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी टिड्डियों ने आतंक मचाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज राजीव वन में बैठक करेंगे। बैठक में जिलों में कार्यालय भवन के निर्माण और कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा करेंगे। बैठक में शहर जिला के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बसें कल से चलेंगी। बस संचालन के लिए ऑपरेटर्स और सरकार के बीच सहमति बन गई है। इधर मध्य प्रदेश में बस नहीं चलाने पर संचालकों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर्स को सख्ती के आदेश का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 11 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,28,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 62,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अफ्रीका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। भारत कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना के मामले 28,90,000 के पार पहुंच गए। वहीं अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 12,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के मामले 6,49,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 3,94,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 18,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,36,000 के पार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,972 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 575 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 10,392 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,005 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,013 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 637 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 2,362 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संकट के बीच राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक अच्छी खबर आई है। डोंगरगढ़ में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं मरीज नहीं होने पर प्रशासन ने शहर को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। जिला प्रशासन से जारी आदेश के बाद शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन ने व्यापारियों को राहत देते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। कोरोना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। शाम 4 बजे अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता अपने कामों का ब्यौरा देंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। चंबल कांग्रेस वे को लेकर आज प्रोग्रेस वे को लेकर आज सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 4 बजे कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। रायपुर समेत आसपास के इलाकों का मौसम तेजी से बदला है। यहां देर रात मूसलाधार बारिश होती रही। तेज बारिश के कारण रायपुर के निचले इलाकों समेत मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। मोआ अंडरब्रिज में पानी भर जाने से आवागमन रुक गया। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मानसूनी द्रोणिका गंगानगर, नागौर, शिवपुरी, अंबिकापुर, भुवनेश्वर होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इस द्रोणिका के दक्षिण की ओर जाने के कारण मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि कल देर रात रायपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई।
यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने अलीगढ़ हाईवे पर खूंखार बदमाश बबलू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2016 में हाईवे पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। साथ ही मां बेटी के साथ गैंगरेप भी किया था। इस घटना से पूरा देश दहल गया। बबलू को उस कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को लेकर 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार कोरोना रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत कदम उठा रही है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में पाबंदी बरकरार है। डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। धन उठाने को लेकर लगाई गई 7 समितियों की याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने निराकृत कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को खुद के परिवहन का इस्तेमाल कर धान को निकटतम स्टोरेज केंद्र में भेजने का आदेश जारी किया। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेन कोशी के सिंगल बेंच में हुई। भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अन्य दलों ने पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि और महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी और छत्तीसगढ़ की जनता विरोधी है। इधर बलरामपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। दुनिया भर में चीन के बढ़ते विरोध के बीच भारतीय अमेरिकन, ताइवानी अमेरिकन और अमेरिका में रहने वाले तिब्बती लोगों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए। बायकॉट चाइना विषय पर लोगों ने चाइना की वस्तुओं का उपयोग न करने धरना प्रदर्शन किया। ताइवानी तथा तिब्बती लोगों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए। नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहरा गया। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्पकमल पाल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। अब स्थायी समिति की अगली बैठक 6 जुलाई को होगी। पीएम मोदी ने आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही बौद्ध विद्वानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कई समाज और राष्ट्र के कल्याण की दिशा में रास्ता दिखाता है। यह करुणा और दया के महत्व पर प्रकाश डालता है। पीएम मोदी ने कहा, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, भारत को धम्म की उत्पत्ति की भूमि होने पर गर्व है। यह भारत से उत्पन्न होकर पड़ोसी क्षेत्रों में फैला। वहां की नई उपजाऊ मिट्टी और नई जलवायु में यह काफी हद तक बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब तक देश के अस्पतालों में 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर भेजे गए हैं। ये वेंटिलेटर 6,154 अस्पतालों में पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे भारत में 1.02 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई कर रहा है। दिल्ली दंगों की जांच में स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में उसे विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। जांच के दौरान दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात भी की थी। स्पेशल सेल ने यह बड़ा खुलासा अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने NIIT से भरी जा रही सीटों में भारतीय कोटा के तहत यूटी के चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की जायज मांग उठाई। ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। उन्होंने कहा कि आशा है केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के सवालों का पलटवार किया। नकवी ने कहा, जब देश का सुरक्षा बल दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा तो उस वक्त आप दुश्मनों को ऑक्सीजन देने वाली हरकतें कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। नकवी ने कहा, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पप्पू का घोंसला और परिवार का चोचला बनकर रह गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान कुलदीप उरांव को उनके होम टाउन झारखंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान कुलदीप उरांव ने अपनी जान गंवाई थी। जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार कोरोना रोकथाम के लिए लागू किए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत कदम उठा रही है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में पाबंदी बरकरार है। डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है।